नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की अपडेट्स और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती और सीटेट 2024। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सारी अपडेट्स को इन डिटेल। दोस्तों, देखा जाए तो काफ़ी दिनों से माहौल काफ़ी शांत दिखाई पड़ रहा है और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। दोस्तों, उसके पीछे की वजह यही है कि हम बेमतलब वीडियो नहीं बनाते हैं। जब इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं, आप सभी को कुछ आवश्यकता होती है चैनल के माध्यम से सहयोग की, तभी हमारे द्वारा वीडियो क्रिएट किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुनासिब नहीं समझा गया कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं इस बात को लेकर कि सारा माहौल शांत क्यों है, स्कूल आवंटन को लेकर कोई कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में कोई आगे प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब यही है कि अभी पूरा जो महकमा है वो रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से जो है लगा हुआ है। तो इसी वजह से आपको कोई माहौल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पूरा देखा जाए तो आज पूरा जो भी कार्यालय है, भारत सरकार का हो या राज्य सरकारों का, वो सब बंद रखा गया है। सार्वजनिक अवकाश है आज की डेट में। तो इस वजह से आपका जो ये मामला है ये अभी शांत है। और बाकी देखा जाए दोस्तों, तो 12,460 शिक्षक भर्ती में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये बात आप जहन में उतार लें, जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। चूँकि यहाँ पर दोस्तों स्कूल आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसका इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द ही सुनवाई होगी। आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक में ही ये सुनवाई हो जानी है। और इधर अब धीरे धीरे जनवरी एंड आने वाली है, तो इस वजह से भी यहाँ पर कोई काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और यथा स्थिति को मेंटेन रखने का जो आदेश है उसी के क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी वजह से आपको स्कूल आवंटन संबंधी कोई आदेश देखने के लिए नहीं मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर ज्वाइनिंग इत्यादि से रिलेटेड भी आपको कोई आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेसिक शिक्षा सचिव परिषद जो है बघेल साहब की तरफ से नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो सकती है। तो इसी वजह से जो मौखिक रूप से काम होने हैं वो हो सकते हैं कि मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएं आपकी ज्वाइनिंग के रिलेशन में या आगे की प्रक्रियाओं के रिलेशन में। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अभी मामला ठप रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला क्लियर हो जाएगा तो आपकी सारी की सारी चीज़ें उसी प्रकार से सेटल्ड हो जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को इस बात का टेंशन है कि कहीं हमारी सैलरी तो नहीं बन रही या सैलरी बन रही कि क्या है, क्या कैसे नहीं है। तो देखिए, 5-6 साल का आपने इंतज़ार किया है और उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करा लिया गया है आपके बीएसए साहब के माध्यम से, तो आप डेली जा कर के साइन बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएं। और जिनका नहीं हो रहा है वो परेशान ना हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जनपद में सैलरी पहले से मिल जाएगी और आपको एक 15 दिन 20 दिन बाद से मिलेगी। एक समान रूप से हर जगह के पर काम होगा। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा स्थिति का जायज़ा लेते हुए आपको आगे बढ़ना है और सचिव साहब भी इसी वजह से आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी थोड़ा सा माहौल शांत रहेगा। फिर जो जैसी नई अपडेट आएगी आप सभी को हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों, अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, बीएड चयनितों के मामले में 22 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो ऐसे में आप सभी को ये मन में सवाल होंगे कि गुड्डू सिंह की याचिका से क्या चयनितों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया हो या आपके आसपास का माहौल है वो इस प्रकार का नकारात्मक है कि वहाँ पर यही चीज़ें आ रही हैं कि बीएड सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, अर्नब घोष की जो याचिका है वो बीएड के जो चयनित हैं उनके लिए नहीं थी, उसमें वो डिसाइड नहीं किया गया है।
उसमें ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर चर्चा की गई है। लेकिन हाँ, एक बात तो ये हुई है कि अर्नब घोष की याचिका जो थी MA, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो जब डिसमिस्ड की गई है, तो अब आगे कोई भी बीएड का जो भी अभ्यर्थी है वो बेसिक शिक्षा विभाग में 1 to 5 में जॉब नहीं पा जाएगा। और दोस्तों, इसका यही कारण है कि 69,000 के जो बचे रह गए हैं एक अंक मामले वाले बीएड या आरक्षण सूची के बीएड, उनके लिए जो है खतरे की तलवार लटक चुकी है। और साथ ही साथ 12,091 जो याची वाला मामला है 72,825 शिक्षक भर्ती में, उसमें भी यही आदेश जो है एक ढाल का काम करेगा और उनको जो है बचाने के सिवाय देखा जाए तो नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इस आदेश के बाद से काफ़ी स्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। अब बीएड को भविष्य में जॉब नहीं मिलेगी। जिनको पहले से भी अगर प्रोसेस चल रहा था तो उनको भी नहीं मिलनी है। इसी अपील पे तो सुनवाई हुई थी और मामला डिसाइड हुआ है मिसलेनियस एप्लीकेशन अर्नब घोष की। और जहां तक बात रही बीएड चयनितों की नौकरी का सवाल, तो रामशरण मौर्य में दोस्तों आपको प्रोटेक्ट किया गया है और रामशरण मौर्य के तहत ही उसमें भले ही कट ऑफ को डिसाइड किया गया है, लेकिन बीएड पर भी चर्चा हुई थी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला आपका अंडर गोइंग थे और उसके बाद से ही रामशरण मौर्य की याचिका पर आपको जो है नियुक्ति मिली हुई है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, लेकिन इतना भी आपको मतलब कि ढीले नहीं पड़ जाना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आप जो है हल्के में ले लें। तो आप सभी को एक मजबूत पैनल के साथ सुनवाई करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब से होगा। आप सभी के खिलाफ हैं और बीटीसी शिक्षा मित्रों की तरफ से कपिल सिब्बल साहब बहस करेंगे और 60-65 कट ऑफ को डाउन करके बीएड को बाहर करके नियुक्तियों की बात गुड्डू सिंह की याचिका में की गई है, जो यहाँ पर असंभव सा दिखाई पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट निकल के आएगी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चयनितों की नौकरी बच जाएगी, मुझे जहां तक लगता है, और एश्योरेंस भी है कि चयनितों को लेकर के यहाँ पर प्रोटेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं सीटेट 2024 के पेपर लीक के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो पेपर लीक की ऑथेंटिकेशन तो कहीं से नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि सीटेट में मुन्ना बाई समेत 3 पकड़े गए हैं। एक नैनी, एक शंकरगढ़ में पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में एक छात्रा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंची थी। तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाइयों को पकड़ लिया गया है। प्रधानाचार्य की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और दोस्तों, बाकी कहीं से भी ये खबर नहीं आई है कि जो है ये परीक्षा निरस्त की गई है। पेपर लीक को लेकर काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, लेकिन जो CBSE है उसके तरफ से भी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। तो आपकी पेपर जो लीक की संभावनाएं हैं वो नकार दी गई हैं और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।